को मिट्टी में मिलाने का समय है, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी की बिहार से हुंकार। आतंकियों पर अपने अंदाज में बरसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यह सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी बिहार विजिट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। मधुबनी में पीएम मोदी की रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषण की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए कुछ समय के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि जिन आतंकियों ने देश की आत्मा को चोट पहुंचाई है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम लोगों को जिस बेरहमी से मारा है उससे कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन घायलों को अभी इलाज चल रहा है वो जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया और किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था तो कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी था तो कोई ओडिया था, कोई गुजरात था तो कोई यहाँ बिहार का लाल था। पीएम ने कहा कि पर्यटकों को मारने वाला आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ा सज़ा दी जाएगी। पीएम ने कहा कि मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ कि इन तरह के हमले से देश के मनोबल को नहीं तोड़ा जा सकता। आतंकी हमले के बाद अब न्याय दिलाने के लिए भारत सब कुछ करेगा। आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, पीएम नरेंद्र मोदी। आतंकियों पर अपने अंदाज में बरसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यह सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम ने कहा कि बिहार की धरती में से मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ कि भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सजा देगी। भारत की ताकत तो आतंकवाद नहीं तोड़ सकता। हम इस मामले में न्याय के लिए हर काम करेंगे। जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं वो हमारे साथ है। 13,480 करोड़ से भी ज़्यादा की मिली सौगात। बता दें कि पीएम मोदी ने मधुबनी के झंझारपुर की लोहना पंचायत में पंचायती राज दिवस पर आयोजित सभा में शामिल हुए हैं। वे 13,480 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने बताया कि सरकार बिहार में बाढ़ के प्रकोप कम करने के लिए 11,000 करोड़ खर्च करने वाली है। इससे बागमती धार, बूढ़ी गंडक और कोसी पर बांध बनेंगे। हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। अब बाढ़ की परेशानी भी कम होगी और खेतों तक पानी भी पहुंचाएगा। मखाना आज देश और दुनिया के लिए सुपर फूड है, लेकिन यह मिथिला की संस्कृति का हिस्सा है। इसे हम समृद्धि का सूत्र बना रहे हैं। मखाने को हमने जीआई टैग दिया है। इस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है। मखाना रिसर्च सेंटर को नेशनल स्टेटस दिया गया है। मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। बिहार का मखाना दुनिया के बाजारों में सुपर फूड के तौर पर पहुंचेगा। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पहली बार बोले पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार में सार्वजनिक मंच पर नजर आए। इस मंच से पीएम मोदी ने आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही है। पीएम मोदी की बातों से यह स्पष्ट लग रहा था कि पहलगाम में आतंकियों के करतूत के बाद देश की सरकार अब कड़े लहजे में उन्हें जवाब देने का मूड बना चुकी है।
22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम लोगों को जिस बेरहमी से मारा है उससे कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन घायलों का अभी इलाज चल रहा है वो जल्द स्वस्थ हो, उनके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, तो किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, तो कोई मराठी, कोई उड़िया, कोई गुजरात था, कोई बिहार का लाल था।